क्या आप जानते हैं रावण से भी ज्यादा शक्तिशाली मेघनाद का वध सिर्फ लक्ष्मण जी ही कर सकते थे, क्योंकि मेघनाद को ऐसा वरदान प्राप्त था कि उसे सिर्फ वही मार सकता था जो 14 साल तक सोया न हो, जिसने 14 साल तक भोजन ग्रहण न किया हो और जिसने 14 साल तक किसी स्त्री का मुख तक न देखा हो। लेकिन सवाल ये है, आखिर लक्ष्मण जी ने ये तीनों असंभव शर्तें पूरी कैसे की हुई थी? पौराणिक कथा के अनुसार लंका विजय के बाद जब अगस्त्य मुनि अयोध्या पहुंचे तो उन्होंने भगवान श्री राम से कहा, रावण नहीं, मेघनाद इस युद्ध का सबसे बड़ा योद्धा था। उसे ऐसा वरदान प्राप्त था कि उसका वध सिर्फ वही कर सकता था जो 14 वर्षों तक न सोया हो, 14 वर्षों तक भोजन न किया हो और जिसने किसी स्त्री का मुख तक न देखा हो। ये तीनों असंभव शर्तें केवल लक्ष्मण जी ने ही पूरी की थी, इसलिए मेघनाद का वध भी वही कर सके। यह सुनकर भगवान श्री राम आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने तुरंत लक्ष्मण जी को बुलाया और पहला प्रश्न किया, वनवास के पूरे 14 वर्षों तक माता सीता हर समय हमारे साथ थीं। फिर तुमने स्त्री मुख कभी कैसे नहीं देखा? भैया, मैंने कभी माता सीता के चरणों से ऊपर देखा ही नहीं। इसीलिए जब सुग्रीव ने उनके आभूषण पहचानने को दिए थे तो मैं केवल उनके चरणों के नूपुर ही पहचान पाया था। लेकिन लक्ष्मण, 14 वर्षों तक बिना सोए रहना कैसे संभव हुआ? जब आप और माता कुटिया में विश्राम करते थे, मैं पूरी रात धनुष बाण लेकर बाहर पहरा देता था। निद्रा मेरी आंखों पर आने लगी, मैंने अपने बाणों से उसे दूर कर दिया। लक्ष्मण, मैं तुम्हें वचन देती हूँ, 14 वर्षों तक मैं तुम्हें स्पर्श नहीं करूंगी। और एक बात लक्ष्मण, मैं प्रतिदिन तुम्हारे लिए फल लाता था। फिर तुमने 14 वर्षों तक भोजन कैसे नहीं किया? आप मेरे लिए प्रतिदिन फल अवश्य लाते थे, लेकिन उन्हें खाने की आज्ञा आपने कभी नहीं दी। आप केवल इतना कहते थे, लक्ष्मण ये फल रख लो। आपकी आज्ञा के बिना मैं उन्हें ग्रहण कैसे कर सकता था? यह सुनकर भगवान श्री राम की आंखें भर आईं। उन्होंने उठकर लक्ष्मण जी को अपने हृदय से लगा लिया। तभी सभी को समझ आया कि रावण से भी ज्यादा शक्तिशाली मेघनाद का वध सिर्फ लक्ष्मण जी ही क्यों कर सकते थे। अगर आप भी लक्ष्मण जी के त्याग और सेवा भाव को प्रणाम करते हैं तो कमेंट में पूरी श्रद्धा से जय श्री राम जरूर लिखें। कृपया अभी लाइक और सब्सक्राइब करें।